ओम नमः सिद्धेभ्य नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज कार्तिक कृष्ण अमावस्या का यह शुभ दिवस है। आज के दिन 1008 श्री 24वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक सुबह प्रातः काल स्वर्ग के चतुर्निकाय के देवों ने आकर यहाँ पर दिव्य पूजन करके मनाया गया था। आज हम इस दिन को उनकी याद में उस उत्साह के साथ मनाते हैं कि जैसे महावीर भगवान ने मोक्ष प्राप्त किया वैसे ही मोक्ष लक्ष्मी हमें भी प्राप्त हो। हम भी उनके जैसा ध्यान लगाएं और अपने अपने भी स्वरूप को इस प्रकार परमात्मा की तरह सारे कर्मों से रहित बनाएं। इस भावना के साथ यह जो 3 दिन से जो हम मना रहे हैं ना, ये पर्व को तेरस, चतुर्दशी और अमावस योग निरोध का काल भगवान महावीर के और हमारे ध्यान की दशा को उग्रता लाने का यह अवसर हमें प्राप्त हुआ है। देखिए, आज भगवान का निर्वाण कल्याणक हो गया तो हमें भी तो ऐसा निर्वाण प्राप्त करना है। तो उनको जिस प्रकार उन्होंने क्या किया और कैसे निर्वाण प्राप्त किया, तो वैसा ही कार्य हमें भी करना है, तो हम भी निर्वाण को प्राप्त करेंगे। क्या कहा है प्रभु ने कि तुम भक्त नहीं भगवान हो, है ना। तो भक्त नहीं, भक्त कब तक बनते रहेंगे। हम खुद मैं स्वयं भगवान हूँ, ऐसी हमें प्रभुता दिखाई है महावीर भगवान ने अपनी दिव्य देशना में। और आज के दिन जब भगवान महावीर का निर्वाण हुआ तो इसी दिन से वीर निर्वाण उत्सव का प्रारंभ हुआ, यानी नूतन वर्ष, नया वर्ष, जिसे वीर निर्वाण उत्सव का नया वर्ष कहा जाता है। इस प्रकार से नव वर्ष बहुत तरह से चलन में आते हैं, जिसे संवत कहते हैं। जैसे वीर निर्वाण संवत महावीर भगवान के निर्वाण से हुआ, आदिनाथ निर्वाण संवत तो आदिनाथ भगवान के निर्वाण के बाद चालू हुआ, आदिनाथ जन्म संवत तो जब उनके जन्म के बाद का जो समय काल की गणना होती है उसको संवत कहते हैं। इसी प्रकार से सबका समझना कि जो कोई महापुरुषों के जो भी प्रसंग होते हैं उनका, जैसे गर्भ का, जन्म का, केवल ज्ञान का, मोक्ष कल्याणक का, तो इस प्रकार ये जैसे अद्भुत प्रसंग होते हैं उनके बाद में उसके जो काल की गणना होती है उसे संवत, उस नाम से संवत का नाम दिया जाता है। इस प्रकार से यहाँ समझना। तो आज इस वीर निर्वाण संवत के उपलक्ष्य में हमें क्या करना है, हमें ये सोचना है। जैसे हम अपने आसपास देखते आ रहे हैं इतने समय से, यानी बचपन से जब से हमने समझना सीखा है तब से हम ये देखते आ रहे हैं कि दीपावली आई तो सब जगह खुशी का माहौल होता है, आसपास पटाखे, मिठाइयाँ, नए कपड़े, घर में रंग रोगन और ये सारे कार्य होते हैं। तो क्या ये कार्य करने के लिए दीपावली मनाना है? तो नहीं। जैसा महावीर भगवान ने ध्यान लगाया और मोक्ष को प्राप्त किया, तो ऐसा ही ध्यान हम भी लगाएं, हम भी ऐसे ही मोक्ष पद को प्राप्त करें। इस भावना के साथ हमें यह पर्व को मनाना चाहिए। तो चलिए हम पहले ऐसे महावीर भगवान के चरणों में नमस्कार करते हुए सर्वप्रथम यहाँ से मंगलाचरण का काव्य रूप में पढ़ते हैं और फिर आज का सोनगढ़ से प्रसारित होने वाला संदेश देखते हैं कि क्या संदेश आज हमें प्राप्त हुआ। चलिए सभी हाथ जोड़ लेंगे। ईर्षानमीय पुनर्जन्मना हेतु श्री महावीर ने भाखों पदार्थ विकल्पते न ज मोक्ष केरी मार्ग ने। यह पंचास्थिकाय संग्रह की 105 नंबर की गाथा के आधार से यह आज हमें संदेश प्राप्त हुआ है। आज दीपावली यानी वीर निर्वाण उत्सव का यह पावन दिवस है। महावीर भगवान श्री महावीर परमात्मा को आज अपूर्ण आनंद की पर्याय प्रकट हुई थी। पहले भी अनंत गुणों में जो प्रतिजीवी गुणों का विकार था उसका भी नाश करके आज मोक्ष पधारे हैं, ऐसा आह्लाद पूर्वक पूज्य गुरुदेव श्री ने प्रवचन सभा में कहा। प्रभु महावीर स्वामी के मोक्ष कल्याणक के रूप हुई दीपावली हमारे जीवन में सम्यक दर्शन और चारित्र रूप दीपक प्रगटाए और गुरु गौतम स्वामी को प्रगटा केवल ज्ञान से पूर्ण हुआ नूतन वर्ष अपने को मोक्ष में आगे बढ़ाने की प्रेरणा दे, ऐसी प्रार्थना है। देखिए कितनी अच्छी भावना भाई है कि आज का यह जो शुभ दिन है जिसे हमने दीपावली का नाम से जानते हैं, यह
ओरिजिनल में अगर इसका सही रूप से देखा जाए ना तो वीर निर्वाण उत्सव ही होना चाहिए, क्योंकि भगवान का निर्वाण उत्सव हुआ है ना। दीपावली का क्या अर्थ हुआ? वीर निर्वाण उत्सव सार्थक नाम उसका होता है। तो ऐसे वीर निर्वाण उत्सव के दिन देखिए वो दिन भी कितना शुभ है। सुबह सुबह तो भगवान महावीर को प्रातःकाल की बेला में मोक्ष प्राप्त हुआ, और उसी दिन शाम संध्या के समय में उन्हीं के परम शिष्य गौतम गंधर, जो उनके प्रथम गंधर थे, उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो कितना अच्छा संयोग था कि सुबह जो उनके गुरु मोक्ष पधारे और उसी स्थान पर जो उनके शिष्य थे वो केवल ज्ञान को प्राप्त करके अरहंत रूप में विराजमान हुए। अब देखिए जो अरहंत थे वो कैसे थे? 4 घाती कर्मों के नाश करने वाले, जिनके 4 घाती कर्म का नाश हो गया था। कौन कौन से? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनीय और अंतराय। ये 4 घाती कर्मों का नाश करके अनंत चतुष्टय रूप जिन्हें जो प्रकट हुआ था। कौन कौन से अनंत चतुष्टय? हमने पूर्व की कक्षाओं में भी विषय लिया है, आपको याद होगा, और जिन्हें नहीं याद हो वो याद जरूर करें। अनंत चतुष्टय में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य, इस प्रकार से 4 चतुष्टय के धारक। अब ये जो मुनीरा, ये जो अरहंत भगवान है जिनके 4 घाती कर्मों का नाश हो गया था, वे अरहंत भगवान कुछ कालांतर में, मतलब समय सबका अलग अलग होता है, सभी जीवों का अपना अपनी अपनी सामर्थ्य के हिसाब से अलग अलग समय होता है। तो जितनी भी उनकी सामर्थ्य होगी वो धीरे धीरे अपने सारे कर्मों का नाश करेंगे। जो 4 कर्म और बच गए ना, कौन कौन से? आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। तो ये 4 कर्म जो बच गए, ये 4 कर्मों को भी धीरे धीरे उनका भी नाश कर देंगे, अभाव। तब क्या प्रकट होगा? सिद्ध दशा प्रकट होगी। तो उसके बाद में फिर अब वो जीव का जो शरीर के साथ संबंध था ना, अब वो भी नहीं रहा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर समझना कि जो पहले के 4 घाती कर्म है ये बहुत ज़्यादा मुश्किल से घात होने वाले हैं। तो इसलिए यही, जब पहले ये 4 घाती कर्म का नाश हो जाता है तो जो बाद के बचे 4 घाती कर्म है ना, वो तो धीरे धीरे सहज ही अपने आप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार इसको यहाँ पर समझना। इस जो आज के संदेश में जो दिया गया है काव्य, उसमें क्या है? महावीर स्वामी को नमस्कार करते हुए कहा गया है। क्या कहा? सिरसा नमः, यानी सिर, अपने मस्तक को झुकाकर नमन करते हैं। तो किसको करते हैं? तो अरहंत भगवान को नमन करते हैं। अब कैसे हैं वे अरहंत भगवान? अपुनर्जन्मना, यानी अब जिनको पुनर्जन्म नहीं लेना है, इस हेतु श्री महावीर भगवान को सिर से यानी मस्तक झुका के नमस्कार करते हैं। फिर क्या लिखा? भाकु पदार्थ विकल्प तेनज मोक्ष केरी मार्गे, केरा मार्गे। भाकु यानी कहना, किसको? पदार्थ, जिससे किसी भी पदार्थ का विकल्प नहीं है, पर पदार्थों के प्रति का जिनको विकल्प नहीं है, और जो ऐसे मोक्ष मार्ग को बताने वाले हैं, ऐसे महावीर भगवान की यहाँ पर चर्चा चल रही है। मूल गाथा को देखते हैं। अभिवंदे ऊर्ण शिरसा अपूर्ण भव कारणम महावीरम ते सिंपयथ भंगम मग्गम मोक्षस्य वोच्छामि। अभिवंदे ऊर्ण शिरसा यानी मस्तक से नमस्कार करता हूँ। किसको? यहाँ विशेषण क्या आया है, एक बार हम रिवीजन करें ना। अपूर्ण भव यानी जो पुनर्जन्म के कारण नहीं है, ऐसे महावीर भगवान। तेसिम, क्या कहा आगे? तेसिम पदत्थ भंगम, जिनके वचनों के द्वारा पद, अक्षर पद और भंग आदि के द्वारा, यानी जो जिन वचन निकले हैं ना, सिंपल अर्थ में समझे तो जो जिन वचन निकले हैं, जो मोक्ष मार्ग के कारण है, जिससे मोक्ष मार्ग को प्राप्त किया जा सकता है, ऐसे उनके कल्याण रूपी वचनों के कारण जो हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसे उन परम उपकारी महावीर भगवान को मस्तक से नमस्कार करते हैं। इस प्रकार की यहाँ पर भावना भाई है। तो चलिए, आपको इस काव्य का अर्थ समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं आज की रत्न कणिका में मांगलिक काव्य के रूप में जो हमें मंगलाचरण प्रस्तुत हुआ है, वह भाव दीपिका जी ग्रंथ के सामान्य अधिकार के
आधार से लिया गया है। इसे पंडित दीपचंद जी कासलीवाल के द्वारा यह रचित है मांगलिक काव्य, जिसमें पंच परमेष्ठी के स्वरूप का स्मरण करते हुए यह मंगलाचरण प्रस्तुत किया है। तो चलिए हम पहले इसका पाठ करते हैं। सभी अपने हाथ जोड़ लेंगे। स्वपर भाव विभाव का ज्ञाता सम्यक ज्ञान, ऐसे सम्यक ज्ञान को नमः चित्त धरि ध्यान। उसके धारक पंच गुरु, अरहंत सिद्ध अरुसूर, उपाध्याय सब साधु पद, नमत होय अघचूर। देखिए इस मंगलाचरण में स्व पर भाव विभाव का यानी स्व और पर दोनों के भावों का विनाश करने वाले ऐसे सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र के ज्ञाता, उनको क्या कहा यह सम्यक ज्ञान। ऐसे सम्यक ज्ञान को नमस्कार करके जिसने चित्त में धारण किया है, उनके धारक कैसे हैं? पंचगुरु। पंचगुरु कौन से? अरंत सिद्ध और साधु, उसमें आचार्य उपाध्याय साधु, इन तीनों को गर्भित करना है। उनके पद में नमस्कार करते हुए यहाँ पर ये मंगलाचरण प्रस्तुत किया है। तो देखिए समस्त तत्व का ज्ञाता कैसे हैं? सर्वज्ञ हैं, सर्वदर्शी। ऐसे श्री वर्धमान भगवान या वर्धमान भगवान को, क्योंकि अंतिम शासन नायक है ना, तो यहाँ पर सबका, क्योंकि किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं लिया है, इसलिए अभी तक जितने भी आदिनाथ भगवान से महावीर पर्यंत सबको नमस्कार एक साथ हो जाएगा। तो इस प्रकार जो अंतिम तीर्थंकर है उनके अनुसार कहे हुए जो 4 ज्ञान के धारक हैं, ऐसे सप्त रिद्धिधारी युक्त, ऐसे श्री गौतम गंधर आदि। तो देखिए तीर्थंकर केवली अरंत में चले गए, 4 ज्ञान के धारक, और सप्त ऋषि युक्त जो गौतम गंधर आदि गंधर देव हैं, उन जीव के सामान्य 5 भाव और विशेष जो 53 भाव जो अपने परम पारणामिक भाव में निमग्न है, और इस प्रकार जीव के 53 भाव भी हैं। देखिए भाव दीपिका ग्रंथ है ना, ये पूरा करणानी योग का ग्रंथ है, तो इसमें इन सब भावों का विस्तार से वर्णन है, जीव के 53 भावों का। तो इन सब के भावों के धारक जो जीव है वो कैसे है? आचार्य उपाध्याय और साधु इन सब के चरणों में वंदन करते हैं, क्योंकि ये इन सब भावों को धारण करने वाले हैं ना। फिर ऐसे जो अपने स्वभाव को पहचान रहे हैं, इस प्रकार से अपने स्वभाव में जो निमग्न है, तो यहाँ क्या कहा था ना, स्व पर भाव विभाव का। तो ऐसे जो अपने स्वभाव को जानने वाले और परभाव को जानने वाले और जो अन्य सब भाव में परभावों के ज्ञाता होने वाले, ऐसे सम्यक ज्ञान के धारक हैं। कौन कौन? अरंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी और साधु जी। ये जो पंच परमेष्ठी है, ये ऐसे परम पारणामिक आदि भावों के धारक है। उन सब के चरणों में नमस्कार किया गया है। देखिए स्वभाव और परभाव, ये 2 शब्द है ना, तो इससे क्या समझना है कि जो भाव है वो 2 प्रकार के हैं मुख्य रूप से, स्वभाव और परभाव। स्वभाव है वो अपनी आत्मा के आश्रय से होंगे, यानी जो द्रव्य दृष्टि से जो उत्पन्न होंगे वो स्वभाव, और परभाव जो पर्याय दृष्टि वाले हैं, जो आत्मा के नहीं है, वो कैसे हैं? परभाव। तो इस प्रकार जो जीव है, ज्ञानी जीव, वो कैसे स्वभाव और परभाव दोनों को जानकर जो विभाव भाव है उससे अपना लक्ष्य हटाते हैं और स्वभाव में विराजमान होते, स्वभाव में लक्ष्य रखते हैं। तो ऐसे कल्याण रूप जो मोक्ष मार्ग है उसको प्राप्त करने के अधिकारी कौन है? जो स्वभाव में स्थित हैं। वे संसार के समस्त दुखों से विरक्त होते हैं उनको, क्योंकि जो अपने स्वभाव में स्थिर है उसको कभी कोई दुख होगा ही नहीं, कि जो अपने स्वभाव में स्थित है वहाँ पर तो आनंद ही आनंद है, वहाँ पे दुख का लेश मात्र भी नहीं है। अब देखिए स्वभाव में क्या लेना है? जीव तत्व। 7 तत्व है ना, उसमें से जो जीव तत्व है वो कैसा है? स्वभाव है, जो जानता देखता है, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाला है, अकर्ता स्वभावी है, वह कैसा है? जीव तत्व है। और अजीव तत्व कैसा है? जो चेतना से रहित है, जड़ स्वरूप है, और ऐसे अजीव तत्व को पहचान कर शरीरादिक सब पदार्थों से अपना लक्ष्य हटाना। फिर आश्रव तत्व 2 प्रकार का, पुण्याश्रव और पापाश्रव।
फिर उसमें एक भावाश्रव और द्रव्याश्रव, ऐसे भी दो इसके भेद कहे गए। तो ये सब कैसे है, मिथ्यात्व के कारण है। कषाय रूप भाव होने से ये भी छोड़ने योग्य, यानी इसको कहते हैं हे। देखिए आगम में 3 शब्द आते हैं, हे, गे और उपादेय। तो हे का मतलब है छोड़ने योग्य, गेय मतलब जानने योग्य, और उपादेय मतलब ग्रहण करने योग्य। तो इस प्रकार जो है अजीव तत्व, आश्रव तत्व, बंध तत्व भी कैसा है, ये भी 2 प्रकार का है, भाव बंध और द्रव्य बंध। तो ये भी बंधन, जो बंध है वो तो दुख का कारण है, तो ये भी कैसा है, आत्मा के कार्यकारी नहीं है, ये भी कैसा है, छोड़ने लायक है। तो अभी जब हम जीव विभाव रूप परिणमन करता है तो उसके सभी कारमान वर्गणाएं बंधन को प्राप्त होती हैं। जो आश्रव आ रहे हैं ना वो बंध को प्राप्त होते हैं, तो इससे नया नवीन बंध चालू हो जाता है। अब फिर संवर तत्व। संवर तत्व भी 2 प्रकार का है, भाव संवर और द्रव्य संवर। लेकिन संवर तत्व का क्या मतलब है कि जो रागादिक भाव आ रहे हैं, आश्रव हो रहा है, उनको रोकना, उनका निरोध करना, ठीक है ना, उसको क्या कहा, संवर। तो संवर तो अच्छा है ना, कि वो जो अशुभ कर्म आ रहे थे आश्रव, उनको रोक रहा है। तो यहाँ पे संवर को एक देश उपादेय कहा। क्या कहा, एक देश उपादेय। क्योंकि एक देश इसलिए क्योंकि अभी पूरे कर्म नहीं रोकेगा ना संवर, थोड़े से ही रोकेगा। तो थोड़े से ही रोकने के लिए उसको एक देश शब्द प्रयोग होता है कि एक देश संवर, उसको उपादेय है। फिर है निर्जरा तत्व। निर्जरा तत्व भी 2 प्रकार का है, भाव निर्जरा और द्रव्य निर्जरा। तो भाव निर्जरा में जो रागादिक भाव हैं, इन सब का अविभाग प्रतिच्छेद जो प्रति समय छिन छिन हो रहा है, वह कैसा है, भाव निर्जरा। और जो ज्ञानावर्णादिक 8 कर्म बंध है, उन कर्मों के समय समय में कर्म शक्ति का प्रभाव उसका कम होना, उसका स्थिति प्रदेश बंध का कम होना, ये क्या है, द्रव्य निर्जरा। तो इस प्रकार से लेना। अच्छा, इसको हम सरल भाषा में और समझे ना, तो जो संवर से कर्मों को जो रोका गया है, अब उन कर्मों को धीरे धीरे और घटाना, उसको कहा निर्जरा। और मोक्ष तत्व परम उपादेय है। संवर और निर्जरा एक देश उपादेय और मोक्ष तत्व परम उपादेय। क्योंकि मोक्ष भी 2 प्रकार का है, भाव मोक्ष और द्रव्य मोक्ष। मोक्ष का अर्थ क्या है, जिसमें ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनीय, अंतराय, ये 4 घाती कर्मों का अभाव होने से जो अनंत चतुष्टय प्रकट हुआ ना, उससे अनंत पद प्राप्त हुआ, सो भाव मोक्ष। और जब सभी 8 प्रकार के कर्म का छूट जाना, वह है द्रव्य मोक्ष, जो है सिद्ध दशा। तो इस प्रकार से यहाँ पर 7 तत्वों के स्वरूप का अच्छी तरीके से समीचीन जानना, उसका ज्ञान होना, वह है सम्यक ज्ञान। और ऐसे ज्ञान में ही ज्ञान को प्रतिष्ठित करना, उसमें लीनता होना है सम्यक चारित्र। तो इस प्रकार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप की एकता रूप जो रत्नत्रय रूप है, ऐसे पंच परमेष्ठी जहाँ स्थित है वही मोक्ष मार्ग है। इस प्रकार से यहाँ पर समझना। और ऐसे ही मोक्ष मार्ग के पंच परमेष्ठियों को नमस्कार किया गया है। आशा करती हूँ आपको आज का यह संदेश अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आज हमारी कक्षा का समय यहीं पर पूर्ण होता है, इसीलिए हम यहाँ पर अब विराम लेते हैं। और इसी प्रकार आप अपना चिंतन धारा को बार बार बढ़ाते रहें, तत्व निर्णय पर जोर दें और अपने ही इस मनुष्य भाव को सार्थक करें। जय जिनेंद्र।